का चांस कर लो, तब ये नू में और पूरे हरियाणा में ये फैलाया जा रहा है। इसके पहले आप देखें कि अभी तक मणिपुर में 3 महीने से जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक हिंसा, इनको लगता है कि रोड टू, ये सब खेल साथियों पूंजी का है और वो पूंजी जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही है। दोस्ती जिंदाबाद और मोहब्बत जिंदाबाद। हमारा देश जिस दौर से आज गुजर रहा है, मेरा ये पूरा यकीन है कि 75 साल की आज़ादी के बाद ये सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा हमारे दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं कुछ महीने नाज़ी जर्मनी को समझने के लिए मैं जर्मनी में रहा और नाज़ी जर्मनी में क्या हुआ और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी सीख नाज़ी जर्मनी के अनुभव को समझने के बाद ये हुआ कि हम समझते हैं कि नाज़ी जर्मनी में इतना कुछ नरसंहार हुआ क्योंकि एक शैतानी आदमी हिटलर थे और उनके कारण से ये सब हुआ। जो मुझे समझ में आया कि नाज़ी जर्मनी में जो हुआ क्योंकि समाज, व्यापक समाज में नफरत जिस तरह से जब फैलता है, उसका जहर जब फैलता है, तब क्या अंजाम होते हैं। और वक्त बहुत सीमित है, इसलिए उसके बारे में और बात नहीं कर रहा। मुझे आज की चिंता किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल से कम है ज़रूर, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि हमारे बीच क्या हो रहा है। हम लोग हमारे अपने परिवारों में, हमारे अपने कम्युनिटीज़ में ये जो नफरत कितनी तेज़ी से फैल रहा है और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में, संपन्न समाजों में ये क्या हो रहा है, ये चिंता की बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पहल नारायण सहबा फारूकी और साथियों ने इसकी पहल की, ये बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उधर वहाँ इवन अप देयर हम देख रहे हैं, इवन हियर हम लोगों के बीच की जो में हम लोग किस तरह से बदल रहे हैं, इस पे वो नज़र डाल रहे हैं। पिछले हम लोग किसी भी वक्त बैठते हैं ना, पिछले 8-9 सालों में तो हम एक सूची बनाते हैं, लेकिन अब आज यहाँ बैठ रहे हैं। एक यूनिफॉर्म सिपाही ट्रेन के अंदर घुस के चुन के वो 3 मुसलमानों की हत्या करता है और कोई कोई उसको रोक नहीं रहा है। वो आराम से जगह जगह जाके नफरत से इतनी उसका दिमाग कहीं मैंने एक लेख लिखा है कि इसकी शुरुआत यही की कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या नहीं बोला, क्या उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि उस घटना के बाद मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक मुस्लिम आइडेंटिटी की एक साथी आई और वो बिल्कुल फूट के रो पड़े उसी दिन। उन्होंने कहा मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हूँ आज। वो मेरा पिता हो सकता था, वो मेरा भाई हो सकता था, तो मैं हो सकती थी। और यही कॉन्वर्सेशन एक्चुअली पता नहीं शायद कई लाख मुसलमान घरों में उस दिन हुआ होगा। और देश के जो प्रधानमंत्री, उनका फर्ज बनता कि वो उनको कहते कि नहीं, कोई डर की ज़रूरत नहीं, ये देश सबका बराबर का है, हर मज़हब के, हर जाति, हर भाषा के लोगों का बराबर का ये देश है, ये मोहब्बत का देश है, ये दोस्ती का देश है।
ये हम सबका देश, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं कही। इसलिए हम लोग सबको वो आवाज़ अपने आप में अपने आप के अंदर से ढूंढना पड़ेगा। और कई बार मुझे लगता है कि हम लोग वी रिमेन साइलेंट। अभी रमज़ान के दौरान जगह जगह पे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर कुरान के पाठ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के वन हाई राइज कॉम्प्लेक्स आफ्टर द अदर लोग जाके उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उद्यम करते हैं। उसी दिन उसी वक्त नवरात्रि के का सब कुछ पूजा चल रहा था, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। तो चलिए 30-40 लोग इकट्ठा होकर उनको रोकते थे। मेरा सवाल है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में से 3,000-3,500 फैमिलीज रहते हैं, उनमें से क्यों एक व्यक्ति भी गया नहीं उनको रोकने के लिए कि ये अपने हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई आईसीयू की यूनिट में एक महिला नमाज पढ़ रही हैं और उनको उनके ऊपर पूरा वार हो रहा है। तो मैं अभी नूर से लौटा हूँ, कल ही लौटा, कल्पना नहीं कर सकते हैं एक पूरा मतलब बड़े बड़े इमारत, इस तरह के इमारतों को बुलडोजर ने जाके तहस नहस किया है। या इतना भी बिलीव नहीं है कि वो इन्क्रोचमेंट है, बस हमने तय किया और हम कुछ भी कर सकते हैं। और लोग बता रहे थे कि लोग जो दूसरे समाज के लोग खड़े होके ताली बजा रहे थे, वीडियो ले रहे थे। ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। क्यों दूसरे के दर्द, दूसरे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उससे हम लोग क्यों उद्भरित नहीं होते हैं। मैं 2-3 चीज़ें कह के मैं नंदा की ओर देख नहीं रहा हूँ, तो मेरा वक्त पूरा हो गया। सबसे पहले मैं हमारी आज़ादी के तुरंत बाद के महीनों को कुछ याद करना चाहता हूँ। बहुत सारा मैं कह सकता हूँ। गांधी जी का जो उपवास था कलकत्ता में, और कैसे उन्होंने दोनों समूह की हिंसा को बंद करने की पहल की, समाज में ये पहल हुई। उनका जो आखिरी उपवास था इस शहर में हुआ था, जस्ट 2 weeks बिफोर ही वाज असैसिनेटेड। उनकी मांगें क्या थी? 3 मांगें थी। उनमें से एक ये मांग था, उन्होंने लोग कह रहे थे कि उस वक्त कनॉट प्लेस में यहीं जो मस्जिद था उसमें मूर्तियाँ रखी गई थी, मेहरौली के दरगाह में मूर्तियाँ रखी गई थी। एक नफरत का जो दौर चल रहा था, और गांधी जी का ये कहना था कि ऐसा कोई सही धर्म का स्थान नहीं हो सकता है जो दूसरे धर्म के अपमान पर की बुनियाद पर बना हो। तो उनकी ये मांग थी, उपवास के लिए ये मांग थी कि हम सारे मस्जिदों को, दरगाहों को पूरे सम्मान के साथ हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को वापस करें। अनीस किदवाई बताती हैं कि उनके शौहर की हत्या हो गई थी, और वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी बहुत उदास थे, और उन्होंने कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस शहर में खेल ना सके, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो 75 साल बाद उनका काम मतलब कहाँ पहुँचा है। हम लोग क्या देश हमें मिला था, हमने क्या उस देश का बना लिया था, इसमें हम लोग अपने ऊपर सवाल उठाएं। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अंधेरे के बीच में कई बार मैं अपने आप से पूछता हूँ, मुझे उम्मीद कहाँ मिलती है। उम्मीद वहाँ मिलती है कि एक्चुअली समाज में बहुत नफरत भी फैल गया है, लेकिन अच्छे लोग भी इसके बीच में। मणिपुर में मैं गया था, हर रिलीफ कैंप में जहाँ हम बैठे थे, जॉन भी बैठे हैं यहाँ, हम लोग दोनों वहाँ बैठे थे, तो बहुत क्रूरता की मतलब बिना मतलब हद से ज़्यादा क्रूरता की कहानियाँ हमने सुनी। लेकिन हर रिलीफ कैंप में हमने ये बातें भी सुनी
के दूसरे समाज के लोगों ने किस तरह से हमें बचाया। और इस कारण से मैं मणिपुर से लौट के फिर भी कुछ उम्मीद अपने देश पे रख सकता हूँ। इसी तरह से जगह जगह पे बात हुई, आपने गुजरात का जिक्र किया। लगभग मैं 1 साल रिलोकेट करके मैं गुजरात में काम किया था। बहुत क्रूरता की कहानियाँ औरतों बच्चों के खिलाफ हम सुनते थे, लेकिन इतने सालों में गुजरात में काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक दावा दे सकता हूँ कि आप जो एक क्रूरता की कहानी बताएं गुजरात के, मैं 3 उसी जगह में ढूंढूंगा ऐसी कहानियाँ जहाँ लोगों ने जाने बचाएं। वही मोहब्बत, वही दोस्ती, वही साहस, आई कॉल इट रेडिकल लव दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूज करेज। जो गांधी जी का जो उदाहरण था लास्ट मंथ, 1 मिलियन पीपल है, 10 लाख लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिखों ने एक दूसरे की कदर की, तब भी खड़े होकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबका देश बराबर का है। उस तरह के मोहब्बत में बहुत साहस की ज़रूरत है। उस साहस को हमें खोजना है। आज के वक्त में मोहब्बत की बात करना, दोस्ती की बात करना शायद सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। तो एक ही और उदाहरण से मैं ख़त्म करता हूँ। गोधरा में ही, गोधरा वाज ऑलमोस्ट द एपिसेंटर, जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ और नफरत बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त में हम सोचे थे गांव में जाके, तो एक आइडिया सामने मैंने रखा लोगों के सामने कि हम घरों को जो घर जला दिए गए हैं, तोड़ दिए गए, उनको दोबारा बनाने के लिए हम लोग पहल करेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, लेकिन शर्त एक ही होगा कि उस घर को बनाने में, फिर से बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों को मिल के श्रमदान करना होगा। और लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा नफरत है, यह संभव ही नहीं है। और हमने कहा देखें, और 80 गाँव में, मुझे याद है 80 गांव में लोग सामने आए और हिंदू और मुसलमानों ने मिल के श्रमदान किया। उस जगह में उस वक्त घूम रहा था, गर्मी का मौसम था, और एक गांव में मैं पहुंचा जहाँ पे कह रहे थे कि हिंदू विधवा भी थी। उनके पति जब गुजर गए तो उनके पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो अंतिम संस्कार कर पाए, तो अपना ही झोंपड़े को उन्होंने उनके ऊपर जला लिया और वो बेघर हो गई थी। तो वहाँ के हिंदू और मुसलमान लोगों ने मिल के तय किया कि हम जब दोबारा दंगों का बना रहे हैं तो उनका भी हम घर बनाएंगे। तो एक मुस्लिम लड़का मैंने देखा, तेज़ धूप थी, टोपी वगैरह पहना हुआ था, वो मेहनत कर रहे थे उस विधवा का घर बनाने में। तो मैंने उनको अलग किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा उदास हो गया था कि मेरे अपने गांव के लोगों ने किस तरह से कत्लेआम किया, मैं घर से बेघर हो गया, और मुझे लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। और फिर किसी ने ये बताया कि हम लोग मिल के ये घर बनाएंगे और इस विधवा का घर बनाएंगे, और उसके बाद मेरी उम्मीद फिर से जाग गई है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। और मैं जब जा रहा था तो हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैं सोचने लगा कि एक मुस्लिम लड़का तेज़ धूप में मुफ्त में एक हिंदू विधवा का घर बनाने के लिए, जब उनका घर हिंदुओं ने नष्ट किया, वो मुझे शुक्रिया कह रहा है। यही दोस्ती की संभावना है हम लोगों को इस मुश्किल दौर में ढूंढना जरूरी है।